आपको क्यों लगता है कि ऐसा परसेप्शन बन गया कि आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं? नहीं, परसेप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बनाना चाहते हैं लोग, मगर हम तो कई मर्तबा बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं कि अगर 3 मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें गलती भारत के मुसलमानों की नहीं है। इसमें नहीं है गलती मुसलमानों, खुल के कह रहे हैं आपसे। गलती किस, गलती बोलिए या क्रेडिट जो दिया जा रहा है कि भाई, अरे भाई आप ये देखिए कि पोल्ड वोट्स में से करीब 50% नॉन मुस्लिम वोट नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, 37-38% मिल रहा है। तो इसमें मेरा क्या रोल है उसमें? अगर आप मेरे सर पे ताज रखना चाह रहे तो मैं कबूल कर लूँगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि हर चीज़ में ओवैसी को लाने से मर्ज़ का इलाज हो जाएगा, तो मुझे कोई उसकी परेशानी नहीं है। मगर इंट्रोस्पेक्शन तो करिए, जो उर्दू में बोलते हैं कि मुहासबा करिए, कि देखिए गिरेबान में झांक कर देखिए आप में कितनी कमज़ोरी, आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये अब उनको नहीं करना चाह रहे, अब हमको क्रेडिट देना चाह रहे, तो मुझे तो मैं इस इंटरव्यू का एक फ़ायदा उठाता हूँ ये कि मैं पूछता हूँ आपकी संबंध कैसे हैं बीजेपी के साथ, लीडरशिप के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ? बीजेपी जैसे पार्टी से कोई संबंध नहीं है। बट मोदी और अमित शाह नहीं, कोई नहीं है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले हम तो एक ट्वीट किए थे, स्टेटमेंट रिलीज किए कि हमको क्यों नहीं बोले ऑल पार्टी मीटिंग में आप। तो मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि तो आए थे ऑल पार्टी? होम मिनिस्टर मुझे फ़ोन करके कहा कि आप आइए, मैं गया और उसमें उनके सामने हम बात किए, बोले। तो एक गवर्नमेंट में है वो, तो उनसे हम, जैसा आप गिरिराज सिंह से हम जाकर मिले, मालेगांव के पावर लूम्स के बारे में उनके इश्यूज थे। अब जैसा हम उनके साथ मिले, 1 घंटा बात की गिरिराज सिंह हमसे, पूरे डेलीगेशन से। मुफ्ती साहब, इस्माइल साहब हमारे एमएलए है, हमारे दोस्त लोग चला दिए। देखिए ओवैसी खड़ा हुआ है गिरिराज सिंह। अरे भाई मंत्री है ना, मैं नहीं जाऊं उनके पास। टेक्सटाइल, आपको लगता है बड़ी नैरो थिंकिंग है जो ऐसा? नहीं, नैरो थिंकिंग उनकी हो सकती है, मगर मैं पॉलिटिकली अपोज कर रहा हूं आपको, मगर आप सरकार में है, मुझे काम करवाना है पावर लूम के बारे में। अब जैसा आज की तारीख में मालेगांव में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रूल निकाल दिया कि सबको जितना पावर कनेक्शन ऑनलाइन करो। अब वहाँ पर हम अपोज कर रहे हैं, सरकार से रिप्रेजेंटेशन दिए, क्योंकि ज़मीन बहन के नाम पे होगी और भाई पावर लूम चला रहा होगा, तो कैसे होगा? तो ये तो करना पड़ेगा। हर चीज़ में अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा तो ये कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है? नहीं, ट्रांजैक्शनल नहीं है। इसको ट्रांजैक्शनल बोलना भी गलत होगा भाई। वो पावर में है। अगर मैं खड़े रहकर पूछूंगा कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, जवाब दो, आप सरकार में है। अगर मैं किरण रिजिजू से पूछूंगा कि वक्फ का एक्ट आपने क्यों बनाया, ये तो ख़राब है, आप पैसा खर्चना नहीं कर रहे हैं अपने बजट का, तो मेरी ड्यूटी है ना एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सर आपका कांग्रेस के साथ तेलंगाना में अलायंस होता है, बाहर आप उनके खिलाफ लड़ते हैं? कहाँ अलायंस है कांग्रेस? नहीं, ऐसा मेरे को अभी मैं सुना कि तेलंगाना में एक बाई इलेक्शन में आप... नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ जुबली इलेक्शन के बारे में। अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, रेवंत रेड्डी से अच्छे ताल्लुकात है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिस्से में मेट्रो लाइन नहीं आई थी, तो चुनाव में तो हम टीआरएस की सपोर्ट कर रहे थे 28 के असेंबली इलेक्शन में। तो मुझे बोले आपसे मिलना है, मैं गया मिलने उनसे, टूथ एंड नेल अपोज करे। मगर मुख्यमंत्री जाके मिला, बोले ऐसा इशू क्या है असद भाई, बोलिए आप कॉन्स्टिट्यूंसी में। बोला भाई ये हमारे पास मेट्रो का नहीं है अभी तक। कितना होगा? बोला 2000 करोड़ होगा। मेरा रोड वाइडनिंग के काम रुके हुए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में सूरज का काम बाकी था। मैं तो थोड़ा अच्छा भी लगा और थोड़ा शॉक भी हुआ कि 3-4 दिन के बाद मुझे वो जियो इशू कर दिया कि मेट्रो लाइन का मैं आके इनॉग्रेट करूंगा, और अभी डेमोलिशन हो रहा है, काम हो रहा है। वो चंद्रामुंटा कॉन्स्टिट्यूंसी में सूरज का काम शुरू है, 250 करोड़ का रोड वाइडनिंग का तो काम। वैसे जी आपका ऐसा क्या चाम है, आप सबके साथ आपका चाम का नहीं है सर। देखिए, मैं आपका जाति दुश्मन कहाँ बनूंगा? मुझे जनता ने इलेक्ट किया, मुझे डिलीवर करना है ना, काम करना है। हाँ, पॉलिटिकली आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कहाँ कर रहे हैं? ना बीजेपी से कर रहे हैं, ना किसी से करेंगे इंशाल्लाह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आपको डेलीगेशन में भेजा गया, आपके कई बयान बहुत ही स्ट्रॉन्ग बयान थे पाकिस्तान के खिलाफ भी, और आपने जो पोजीशनिंग की उसको बहुत अप्रिशिएट लोगों ने भी किया। तो आपको लगता है कि यही पोजीशन अब हमको कायम रखनी चाहिए जो हमने ऑपरेशन सिंदूर? देखिए, बीजेपी से पॉलिटिकली लड़ाई आइडियोलॉजी पे होती रहेगी और समंदर के दो किनारे नहीं हो सकते, मगर
बीजेपी देश से बड़ी नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर देश से बड़े हैं। जब इतना दर्दनाक टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में, और सब जानते हैं कि पाकिस्तान से ये ISI ट्रेंड मिलिट्री के लोग आकर मिलिट्री स्टाइल में एग्जीक्यूशन हुआ उन लोगों का, तो जाहिर है देश का पक्ष रखने के लिए हमेशा हाजिर थे। इसको पॉलिटिकल दूरबीन से बीजेपी का अपोज करेंगे। अगर हम गए तो कोई प्रधानमंत्री के लिए नहीं गए, हम तो देश के लिए गए और बोलेंगे, इसमें क्या बात है। अभी सर हमने बरेली में एक प्रोटेस्ट देखा और आपने उस पर कुछ टिप्पणी भी करी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो वायलेंस वहाँ हुई और जो पोस्टर्स लगे, आपने कहा कि आई लव, वहाँ पे वायलेंस नहीं हुआ। प्रोटेस्ट का कॉल मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब दिए, वहाँ लाठीचार्ज हो गया। परमिशन नहीं मिली उनको। वो उनको बोले जाकर दो, बाद में लाठीचार्ज हो गया। अब उनको अरेस्ट भी कर लिया। आप अगर मैं एक पोस्टर उठा रहा हूँ जिसमें मेरा फेथ है और भारत के संविधान में आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उस पोस्टर में कोई वायलेंस का नहीं है प्रमोशन, ना कोई प्रोवोकेशन है। किसी ने उठाया महादेव से हम मोहब्बत करें, भाई करो भाई। 98% इस देश में लोग रिलीजियस हैं। यही तो खूबसूरती है इस देश की। जो नहीं मानता किसी को, उसको भी हम सेलिब्रेट करते। मगर पोस्टर कैसे खतरा बन गया? आपको याद होगा 2018 में नरेंद्र मोदी ने केरल के एक आर्टिस्ट का पोस्टर प्रमोट किया था। हनुमान का पोस्टर था, मोदी ने प्रमोट किया, किसी ने इतराज नहीं किया। हम आज भी नहीं कर रहे हैं भाई। वो आप प्रमोट करेंगे और ये मुसलमानों के लिए, देखिए समझने की बात यह है कि हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। सबसे कीमती चीज है। हमारे माँ बाप, हमारी दौलत, हमारी औलाद से बढ़ के हमारा फेथ का हिस्सा है। अब कोई इजहार कर रहा है तो उसमें गड़बड़ क्या हुई? वायलेंस अगर वो कर रहा तो कंडेमनेबल है। तो अब आपसे पूछ के मुझे मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा। और आखिरी बात, लव से क्यों नफरत है बीजेपी को? लव से तो मोहब्बत होनी चाहिए ना। आपको याद होगा मुगल आजम का वो गाना, वो हम अभी याद आ रहा है, क्या है वो, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद। इसमें बिठा के सुनाना पड़ेगा इन लोगों को, भाई देखो तो मोहब्बत से, इन लोगों को मोहब्बत से नफरत क्यों है? वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।